नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन देखिए सत्र 2022-23 इसके अंतर्गत हमें एडग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका प्रदान की गई है। तो आइए हम इसके अंतर्गत देखेंगे अध्याय 3 चखने से पचने तक। देखिए नया अध्याय है। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक के आधार पर हम पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य वीडियो और अन्य विषय के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट 3 चखने से पचने तक। देखिए पहला प्रश्न है, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, उनके स्वाद के आधार पर निम्न तालिका को सही का चिन्ह लगाकर पूर्ण करें। देखिए आप इन सभी प्रश्नों के आंसर पर्यावरण की पृष्ठ क्रमांक के आधार पर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि देखिए पेज नंबर 24 के पैरा 3 से इसका आंसर देखिए। तो देखिए तालिका दी गई है, खाद्य पदार्थ दिए हैं, स्वाद दिए गए हैं। तो देखिए आप इस प्रकार से, जैसे उदाहरण में दिया है गुड़ का स्वाद कैसा होता है, मीठा। तो इसमें देखिए जीभ के अग्रभाग से स्वाद का पता चलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए इसी प्रकार से हम देखेंगे आंवला में इसका स्वाद होता है खट्टा। यह बाईं तरफ से देखिए जीभ के दाईं और बाईं ओर तरफ से स्वाद का पता चलता है। इसके बाद है टॉफ़ी का स्वाद होता है मीठा देखिए जीभ के अग्रभाग से स्वाद का पता चलता है। और करेला का स्वाद होता है कड़वा, और इसमें देखेंगे जीभ के पीछे भाग से स्वाद का पता चलता है। और इसके बाद है इमली होती है खट्टी। देखिए इसमें जीभ के दाईं और बाईं तरफ से स्वाद का पता चलता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस तालिका को पूर्ण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो लार का क्या कार्य है। तो पृष्ठ क्रमांक 26 के पैरा 2 से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। लार पाचन कार्यों में शामिल है, भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना ताकि यह आसानी से निकला जा सके। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है तीसरा। देखिए यहाँ इस प्रकार से दिया गया है, इसमें दिया है उपरोक्त दिए गए चित्र में नीतू को ग्लूकोज की बोतल क्यों चढ़ाई गई है, निम्न बिंदुओं के अनुसार उत्तर दीजिए। तो देखिए पेज नंबर 28 में आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, नीतू को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने का कारण। तो देखिए शरीर को तुरंत ताकत देने के लिए ग्लूकोज हमारी मदद करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद दूसरा, नीतू के बीमार होने पर दिए जाने वाला घरेलू उपचार। तो इसमें देखिए नमक और चीनी का घोल, ये घरेलू उपचार है। इसके बाद अगला, नीतू की कमजोरी का कारण। तो नीतू की कमजोरी का कारण उसे उल्टी एवं दस्त लगना है, या हम बता सकते हैं कि खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई थी। तो इस प्रकार से उसकी कमजोरी का कारण आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, बीमार होने पर ग्लूकोज चढ़ाने के फायदे। तो इसका आंसर देखिए, ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए हमें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नीतू की टीचर हॉकी खेलते समय ग्लूकोज का घोल क्यों पीने को देती है। तो इसका आंसर देखिए, खेलते समय पसीने के रूप में हमारे शरीर का बहुत सारा पानी निकल जाता है और हम थकान महसूस करने लगते हैं। ग्लूकोज देने से हमें तुरंत ताकत मिलती है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, चित्र ए और चित्र बी को देखकर बताइए कि सही खाना नहीं मिलने पर दोनों बच्चों में कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। इस आधार पर दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 32 से इसका आंसर आप देख सकते हैं। चित्र देखिए, इसमें एक कमज़ोर बच्चा और एक मोटा बच्चा दिया गया है। तो तालिका को हम पूर्ण कर सकते हैं। चित्र ए कमज़ोर बच्चा, चित्र बी मोटा बच्चा। तो देखिए हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ, शरीर मोटा और थुलथुला, पैरों में दर्द, फुर्ती ना रहना, ये मोटे बच्चे में देखिए। इसके बाद देखिए अक्सर बीमार रहना पतले बच्चे, कमज़ोर बच्चे में, और खेलने की ताकत कम होना पतले बच्चों में, और मोटे में देखिए घर का खाना पसंद ना रहना, और इसमें उम्र में कम दिखना कमज़ोर बच्चे, और इसमें
उम्र में अधिक दिखना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनमें अंतर आप बता सकते हैं कमज़ोर और मोटे बच्चे में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर बोमोंट की तालिका अनुसार तालिका में दी गई खाने की चीज़ों को पेट में पचने में कितना समय लगता है, तालिका पूर्ण करिए। तो देखिए खाने की चीज़ें और पेट में पचने में लगा समय, जैसे कच्चा दूध को पेट में पचने में लगा समय 2 घंटे 15 मिनट, उबला दूध 2 घंटे, पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट, कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे और कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट। तो इस प्रकार से आप इस तालिका को पूर्ण कर सकते हैं। अगला है एसिडिटी क्या है, यह क्यों हो जाती है। पेज नंबर 31 से देखिए, जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हो हमारे पेट में पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं कि खाना के ठीक से नहीं खाना या पचना से हमें एसिडिटी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, खाना धीरे धीरे चबाकर खाने में और खाना जल्दी निगलने में शरीर को क्या फ़ायदे और नुकसान है। तो देखिए इसका आंसर, खाना जितना ज़्यादा चबाया जाता है वह उतना ही पाचक रसों से भरपूर हो जाता है और जल्दी पचता है। तो इस प्रकार से आप आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न, क्या आप अपने होठों पर कुछ शक्कर के दाने रखकर उसके स्वाद का पता लगा सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों। तो देखिए नहीं, क्योंकि स्वाद का पता जीभ के अग्र भागों से किया जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपके घर में जब खाना ख़राब होता है तब आप बिना चखे कैसे पता लगाते हैं। तो देखिए खाना जब ख़राब होता है तब उससे बदबू आने लगती है, अतः गंध से ख़राब खानों का पता लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, चित्र को नामांकित करिए एवं बताइए कि जीभ के किस भाग से कौन से स्वाद का पता चलता है। तो देखिए शब्दों से नामांकित करिए, दिए गए शब्दों से, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा। तो देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसे हम नामांकित कर सकते हैं चित्र को। अब है प्रश्न, बूझो तो जाने, हरा, पीला, खट्टा, सुगंधित, चीनी के साथ चाय में सुखद, यह विटामिन से भरपूर, उसका नाम क्या है। तो देखिए नींबू इसका नाम है। इसके बाद है हरी डंडी, लाल कमान, सीसी करे इंसान। तो इसका आंसर है मिर्ची। और छोटे से हैं मटकू दास, कपड़े पहने 150, तो अनानास। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन सभी 10 प्रश्नों के आंसर आसानी से हम पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक से हम खोजकर लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से वार्षिक परीक्षा में एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप इसका अच्छे से अध्ययन कर लें, इसे अच्छे से समझ लें। तो आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।